बनाते हैं, बनाए पड़ा ना। और भैया सब बना देते हैं, फिर आपको सवाल देंगे, बारीकाई दिक्कत है। पहला सवाल क्या निकालना है, देखिए कितना है 140, कितना है 140। तो 140 को क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। लिखने का लॉसो जैसा ही चिन्ह खींचकर, लेकिन काटने वाली संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, अभाज्य। अब 2 से तो कट रहा है, सबको पता होगा 2 से कट रहा है ना, 2 से घटाएंगे कितने बार में, 70 बार में। फिर 2 से घटाएंगे कितने बार में, 35 बार में। अब तो 2 से ना कट रहा है, 35 को तो देखकर पारा कम से कम पता होगा, किससे कटा है 7 और 5 से। तो आप 5 7 किसी से कटा सकते हैं, इससे कोई नहीं है, हो गया ना। अब समस्या है क्या 7 से भी कटाएं, एक नीचे बनाएं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बात क्या हम नीचे एक बनाएं 7 से कटाकर, कितने लोग करते हैं, हाँ 1 2 3 4, चलिए मैक्सिमम लोग, बाकी लोग कहते हैं ना, क्या दोनों काम कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कटा भी सकते हैं और नहीं भी कटा सकते हैं। चलिए सुनिए समस्याएं। अभी हम बोलेंगे कि जो संख्याएं काट रही होती हैं, टीचर भी बता देता है, इग्नोर कर देता है, एग्जामिनर भी ध्यान नहीं देता है, लेकिन रियलिस्टिक समझिए कि हकीकत क्या है। आपको हम बता दिए हैं, जैसे ही संख्या काटने वाली कौन होनी चाहिए, अभाज्य। अगर हम गलती से यहाँ 7 से काट कर 1 लिखते हैं, तो जो 1 आया क्या हुआ, अभाज्य संख्या है, मुद्दा इसकी है। अपने से पूछिए, हमसे क्या पूछना है। क्या 1 के बारे में आपको बता दी गई है, क्या 1 अभाज्य संख्या है, भैया 1 का केवल 1 से कटेगा अपने आप से, मतलब 1 क्यों गुणनखंड, और अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब हमको ऐसा कभी भी काम नहीं करना है। लॉसों में तो 1 बना देते थे, लॉसों में तो बना दिया जाता था, टीचर कहता था जब तक 1 ना आ जाए तब तक कटाते रहना। अब पॉइंट नंबर 2, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जहां आपको 1 लिखना पड़ेगा, और कबू कबू का होता है कि संख्या दे देगा जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो उस केस में क्या मानेंगे, एससीओ। तो जब ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा तो उस केस में मजबूरी में हमको क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा, लेकिन कभी भी ऐसे काट कर हमको दिखाना नहीं है। अब आपसे पूछा है कि गुणनखंडों के रूप में लिखिए, निकल गया गुणनखंड ना। अब 140 ऐसे लिखिए और 140 को दर्शाइए, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 है ना, गुणा में पावर जुट जाता है, यानी 2 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1, ये आपका आंसर नहीं निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा हो। अब एग्जाम में क्या करता है, ऐसा सवाल कई बार पूछा हुआ है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तथा उसका 2 का घात बताइए। तो पहले निकालेंगे तो अभी ना पता चलेगा, निकाले तो 2 का कौन घात आ रहा है, 2। आंसर कितना होगा, क्या निकाल सकते हैं, पूरा बना देते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा बोलिए कितना सवाल है, 156, ये भी आया हुआ है। तो पहले 156 को क्या करेंगे, कटाएंगे। अब देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 से तो कट ही रहा है, अंतिम संख्या को देखा जाता है 2 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है ना, सब लोग बोर्ड पे देखिए। अब भागा यही देना है, तो 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, अलग भागा नहीं देना है आपको। फिर 2 से कट रहा है, तो 2 से कटाइए, 2 3 6 गुना 18, कट गया ना। अब आपको दिख गया 39 को देख कर तुरंत, ठीक है ना। और एक टीचर है या कोई भी टीचर हो, बात यही है, इस सबको पता है क्या, 17 नमा 153 होता है। जिस दिन आपको इसको देखकर पता चल गया कि इसका मतलब 17 नमा होता है, उस दिन समझिए कि आपका कैलकुलेशन पे कमांड है। भैया 17 नमा 53 तो सबको पता है 153 होता है, इसको देख करके आपको समझ में आ रहा है कि हाँ 17 गुणे 9 होता है। उसी तरीके से 39 को 13 या 39 सबको पता है, 39 को देखकर आप आइडेंटिफाई करिए कि 3 गुणे 13 होता है। क्या बात समझना चाह रहे हैं, ये बड़ी बड़ी संख्याओं पे जितना कमांड करिए होता है। तो 39 को देखे है ना, कैसे 13 के पारा में 3 के पारा में, तो 2 से ना कटेगा तो किससे कटाएंगे, 3 से। कई बार 13 तो किसी से नहीं कटता, 13 का भाज्य संख्या। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे 156, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, हमको घात के रूप में लिखना है। तो 2 का 2 तो 3 का है 1 तो 13 का है 1 तो, कोई दिक्कत। तीसरा को भी देखिए, तीसरा बोलिए 38 25। ध्यान से देखिए, पहला सवाल है कि क्या 2 से करता है, चेक तो 2 से करेंगे, 2 ही से चेक करेंगे, क्यों आपको क्यों 2 से कटाएंगे, क्यों चेक करेंगे 2 ही से, 3 से क्यों नहीं, 1 से क्यों नहीं, आप बताइए। अब तो भैया टिमटन होगा ना, क्यों चेक करेंगे 2 से, क्योंकि वो छोटा, सबसे छोटा आभाज्य संख्या 2 ही है
कौन सा जवाब दे रहा है? सबसे छोटा 2 ही ना है, एक खाइए नहीं है, 3 बड़ा पड़ेगा उससे। अब समस्या है क्या 2 से कटा, अब वही हम बताएं 2 के लिए विभाषा के लिए पढ़ाएंगे, तब तक आप ये एडजस्ट करके चलिए। केवल अंतिम संख्या देखना है, क्या 2 से कट रहा है? नहीं। 2 से नहीं कटेगा तब 3 पर जाएंगे। अब 3 का भी नियम नहीं समझ लेते हैं, पढ़ाएंगे बाद में। 3 का नियम कहता है कोई भी संख्या 3 से कटेगा यदि संख्याओं को अंकों को जोड़ने पर 3 से कटे। तो जोड़ते हैं 3 8 3 11 11 2 18 गुलाब बोल दिया। ध्यान कहीं और है, जोड़ कर बैठा है, पूछिए हम भी बोलते हैं 8 3 11 13 13 5 18। क्या 18 3 से कटता है? हाँ 3 से कट, इसका मतलब 3 की संख्या कट रही है। ऐसे आपको चेक करना है, इसका मतलब 3 से कट रही है। दूसरा तरीका और भी होता है डायरेक्ट कटाना, 3 से 3 कट गया ना, फिर 8 2 10 5 15 कट गया, ऐसे भी कटा सकते हैं। तो 3 के 3, अब 8 में जाइए, 3 दूना के 6, फिर 2 बचा 22 बचा, 22 ना, 3 7 21 3 5 15। फिर देखेंगे क्या कट रहा है, अभी कट रहा होगा। कैसे पता कि हमको कट रहा है? आगे इस बार नहीं देखेंगे, जब हम जोड़े थे 18 था, 18 को भी 3 से काटे हैं तो वही तो 6 वाला में 3 वही में क्या होगा। और आप जोड़कर भी देख सकते हैं 7 5 12 12 2 14 15 कट रहा है नहीं 3 से, इसका मतलब फिर 3 से क्या करेंगे। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा ना, किसी मेडिकल पे दवा को नहीं मिलेगा, हाई वाला मेडिकल खाइए तो आपको 3 से काटना पता चल जाएगा। ये आप खुद चेक करिए। प्रैक्टिस के सवाल आपको कहाँ दिया जाएगा कि आप जितना प्रैक्टिस करिए, एग्जामर आपको कॉल थोड़ी देगा कहीं देंगे, कल दे देगा नया सवाल, क्या करेंगे? रोएंगे। एनसीईआरटी का था ही नहीं सर, जो मतलब पढ़ाए थे वो भी नहीं किया। बच्चे रोते हैं, बच्चे कहते हैं ना कि सवाल कठिन है, कठिन कुछ है, खाली आप एनसीईआरटी का रट कर बैठे थे। आपकी स्टेमिना इतनी होनी चाहिए कि एग्जामर बाहर ही भी सवाल पूछ दे तो हम बनाए। वो कैसे होगा? वो हम प्रैक्टिस खुद करेंगे, अपने से बनाएंगे तब होगा, केवल इधर उधर को बनाकर करेंगे तो होने वाला नहीं है। आइए तो 3 से फिर देखते कट रहा है कि नहीं। 3 तो कट गया, 3 चौके 12, अब 3 दूना के 6 3 5 15। समस्या है क्या अभी कट रहा है? 5 2 7 4 11। अब तो 3 से नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो 2 से खत्म 3 से खत्म। अब 4 से तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि 4 तो भाज्य। अब 5 का नियम आता है, और 5 कहता है कि कोई संख्या 5 से कटेगी। कहाँ? इधर बोर्ड पे कोई संख्या 5 से कटेगी यदि उसका अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5। 0 होना चाहिए या 5। क्लास 6 या 7 की चीज बता रहे हैं, क्लास 6 या 7 की चीज है विभाषा का नियम, लेकिन बता रहे हैं हम तो बोल ही दिए भैया, बचपन की चीज आपको पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन में हमको कुछ नया बताना ही नहीं, तरीके ना बताएंगे, मेथड तो आपके ऊपर। इसका मतलब अंतिम अंक या तो 0 या 5 था, 5 है ना, इसका मतलब 5 से कट रहा है। किसी को आदमी कहेगा जादू को चीज जानना है। चलिए अब 5 से कटाते हैं तो 1 अंक नहीं जाएगा, 2 अंक में जाएंगे, 5 बाटे 40 और 50। अब बताइए क्या 85 को आपको देखकर नहीं समझ आ गया? आगे नहीं, 17 5 85, 5 से फिर कटा देंगे तो 5 के 5 और 5 7 35। अब तो नहीं कटने वाला है तो क्या इसका हम लिख सकते हैं 3825 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे। अच्छा जी 3 है ना, कोई बात नहीं। चलिए 3825। 3 विद्यार्थी खाली बोला है, पता नहीं क्या बोल तो कौन सा एक समय हम खाली हैं। वकील जज को तो समझना करना है, वकील साहब नीचे निकले, जज साहब आगे है, तो अभी लाई रही है तो अब लाई बात माल पीटत है। चलिए इसमें भाई अंकितवा रहे और कौन कलर की इस तरह की चित्र थी, हाथ मिलाता ऐसे पूरा ऐसे करता ऐसे क्लास में। याद है कितना गिर गई उस दिन, नहीं बोले थे, खाली डांटे थे, बस देखे थे तुरंत सामने, बाप रे बहुत दिल गए का भैया आप क्लास पूरा हो ऐसे हाथ मिला के मार पहले बार ऐसे क्लास में टीचर चिल्ला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, आइए के धोखे पूरा ऐसे करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि क्लास है और क्लास में आपको जो शैतानी हरकत है, बचपन वाली आदत है, कुछ पिछला जन्म का छूट जाता है। 3 सवाल लगातार हम लोग क्या किए थे, बना लिए थे और बना कर रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्या यानी केवल अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे और कुछ भी कर नहीं थे। तो चौथा बनाना है, चौथा बोलिए कितना है 5005। इसका मतलब आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, तो वही प्रक्रिया है कि 2 से चेक करेंगे 3 से चेक करेंगे, लेकिन कर तो नहीं रही, वो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा।
बताए थे ना दूध के विभाजता का नियम कि अंतिम अंक दूध से कटना चाहिए। अंतिम अंक दूध से कट रहा है नहीं। 3 का मतलब होता है सब संख्या को जोड़िए, तो 5 5 10, 3 से नहीं कटा, 4 से चेक ही नहीं करने वाले। 5 को जैसे आइएगा तुरंत ही आपको दिखेगा कि अंतिम अंक 5 है, इसका मतलब 5 से कट रहा होगा। 5 से कट रहा होगा, 5 के 5 और डबल जीरो उतार दीजिए, फिर 5 यानी 1001 आपको देखी हुई नंबर होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में चर्चा किए थे। 2 नंबर, एक 1001 और एक 1771। 1771। अब बताइए इसका मतलब कैसे कटेगा, इसको बताया कि याद रखने के लिए ना। अगर नहीं भी याद रखेंगे तो फिर वही प्रोसेस चेक करेंगे। 5 से नहीं कट रहा है तो 5 के अगला 7 चेक करेंगे, ठीक है ना। तो 7 से चेक करना होता है, लेकिन कटेगा हमको पता है तो कटा देते हैं। 7 से कटेगा तो 7 के 7 कितना बचा 3 यानी 3 7 4 28, फिर 2 बचा 7 3 के 21, फिर किससे 7 से तो कटने वाला नहीं है। अब 7 का अगला भाज्य संख्या चेक करेंगे, ना तो 8 है, ना तो 9 है, ना तो 10 है, क्योंकि सारी भाज्य संख्या है। तो 11 से कटता है, देख लीजिए 11 के 11 और 11 3 33, यानी टोटल गुणनखंड आ गए। तो 5005 का गुणनखंड हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसी को आप क्रम में भी बना सकते हैं, जो पावर दिया जाता है 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 11 के पावर 1 और 13 के पावर 1। जितनी संख्याएं हैं उतनी दर्शा देना। कोई कठिन है? लास्ट सवाल को देख लेते हैं। बोलिए 74 और 29। सबसे बड़ी बात है अगर एग्जाम में आपको एनसीईआरटी का है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सवाल कोई आ जाए जो आप देखे ही नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? शुरू से चेक करना चालू करेंगे। अगर सवाल एनसीईआरटी का देखा हुआ तो बना लेंगे तुरंत कि हमको पता है कि इससे कटता है। लेकिन अगर वो पहला बार सवाल आ रहा है आपके लिए नया बन के एग्जामिनर, तो क्या करेगा? ये चेक करना पड़ेगा। चेक कहाँ से करेंगे? 2 से, और जल्दी जल्दी। क्या 2 से कट रहा है? 2 से नहीं कट रहा है। 3 का मतलब जल्दी जल्दी टाइम पे 4 2 6 7 13 13 9 कितने 22 नहीं करता है। 4 से चेक ही नहीं करना है, 5 से कटिंग करना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब आप छा तो है नहीं, 7 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि 7 के विभाजता का नियम बताएंगे, अभी आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? भागा दीजिए, 7 के 7 7 6 22 नहीं कटा। ये तो डायरेक्ट भी दिख रहा है 7 से। नियम बताएंगे विभाजता का, तो वहां आपके लिए और आसान है। अभी हम बता नहीं रहे कि कंफ्यूज हो जाएगा। 8 से चेक नहीं करना है, 9 से चेक नहीं करना है, 10 से चेक नहीं करना है, 11 से देख लेते हैं। तो 11 6 का 66 कितना बचेगा? 8, फिर 11 से 77, फिर कितना बचेगा? 5। 11 से भी नहीं कटने वाला है। अब 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 13। हम जानते हैं बना दे, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है। 13 से तो देखिए 13 छके 78 बेसी है, यानी 13 5 65। 9 बचा, 13 7 91, 1 बचा 19 बचा नहीं कटेगा। फिर 13 के आगे 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 से देख लेते हैं। हम आपको बोले थे कि मैक्सिमम आपको जो मेहनत करना है वो 23 तक करना है। आगे एग्जाम में करवा सकता है लेकिन नहीं करवाएगा। तो 17 से भी देख लेते हैं, कोई एग्जिट नहीं है। तो 17 5 85 तो बेसी होता है। 17 चौके 68 यानी 74 घटाएंगे कितना बचेगा? 6, फिर 2 17 51 घटाएंगे तो कितना बचा है? 11 और 19। 17 7 119 कट गया ना? कटाएंगे नहीं, इसका मतलब 17 से कट गया। तो भागा दीजिए, 17 चौके 68, फिर 17 51, 17 7 119। अब बच्चे क्या गलती करने लगते हैं? बहुत सारे बच्चे, इतना तो आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए। अगर एक बार हम 17 से चेक करें फिर के 2 से चेक करो, या तो पहले ही नहीं कटेगा वो कटेगा। इसका मतलब या तो 17 से कटेगा या 17 से बड़ी संख्या से कटेगा। तो 17 से फिर चेक कर लेते हैं। तो 17 गुना के 34, 17 गुना के 34, 9 बचा नहीं कटने वाला। इसका मतलब किससे? 19 से कटेगा। देख लेते हैं 19 गुना के 38, 19 57 कट तो गया। 19 गुना के 38, 5 बचा और 19 57, यानी टोटल 23 तो पहले से ही है। इसका मतलब 74 29 का भाज्य गुणन हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। इसी को हम लिख सकते हैं 74 और 29 को 17 के घात भी 1 और गुणे 19 के घात भी 1 और गुणे 23। ये आपका आंसर है, देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बनाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से विद्यार्थी जो हम देते हैं सारा सवाल बनाएंगे, लेकिन आप कुछ चीज पहले दे देते कि आप बनाइए एनसीईआरटी का ना। एग्जाम में ज्यादा 80 से 90% जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके एनसीईआरटी के ही आएंगे। किताब के ही सवाल आएंगे, आपके किताब के ही सवाल। 10% नया सवाल आएंगे। तो इस वाली अगर आप खुद ही बनाना चालू कर देंगे तो इससे अच्छी बात क्या ही है? 10% के लिए, और 10% उन्हीं का बनेगा जो 80 से 90% का अपने से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 10% में सवाल नए आते हैं। और नया कौन बनाएगा? जिनको लॉजिक डेवलपमेंट होगा। लॉजिक डेवलपमेंट कैसे होगा? जब आप खुद बनाइएगा। खाली आप छापने लगेगा तो आपको नया सवाल आएगा तो सवाल ही नहीं पता होता कि बचेगा। इसका मतलब उसके लिए यहाँ से आपको गुजरना है। 26 और 91
सवाल आप ही से पूछेंगे। तो पहला आपको क्या करना है, 26 को तोड़ना है और 91 को तोड़ना है, यही ना करेंगे। अब बताइए किससे पूछे इतना आसान सवाल। 26 को देखें कहीं कहाँ आता है, किसके पारा में, 13, यानी 13 दूना के 26, यह ना हो, इसका मतलब 2 गुणे 13, सही है ना। अब 91 नीतीश देख लो वहां कहीं के पारा में, अब समस्या है कि भाई किस 13 कई बत्तियां ही नहीं है, फिर क्या तारीफ होता है 13 7 91। अब बताइए, अब हम पहाड़ा याद नहीं करवाए थे भाई, आपका काम है सब करिए, कोई बात नहीं। पहाड़ा याद होना बहुत सारे बच्चों जब आएगा तो पता नहीं चला कहाँ से आया, तो वो एग्जैक्ट याद हो जाएगा। 13 7 91 होता है ना, और हमको तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही से अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या नहीं होता तो हम इसको तोड़ते। अब बताइए आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, और यहाँ क्या निकालना है, बहुत बड़ी खेल होगा यहाँ पे। एचसीएफ यहाँ 2 है तो 2 यहाँ है को, तो एचसीएफ में नहीं लिखेंगे। यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो यहाँ 13 एगो है, यहाँ भी एगो है, तो समस्या ही खत्म, एक को लिखते करेंगे। अब बताइए क्या 7 यहाँ है, तो एचसीएफ तो 13 हो गया, एचसीएफ 13 हो गया। अब एलसीएम में क्या करेंगे, पहले तो किसी को भी लीजिए, जो नहीं रहता वो भी लेंगे। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे। 13 यहाँ एगो है, यहाँ एगो, तो एगो तो लिखबे करेंगे, ये नहीं कि दोनों लिख दीजिएगा, कहीं अधिकतम लिखेंगे तो अधिकतम तो भैया एक ही नहीं, 7 भी छूट गया, लिख देंगे। अब बताइए गुणा नहीं कर सकते हैं, गुणा कराने नहीं करना है, 13 गुना के 26 और 26 के साथ में पता नहीं 26 को पढ़ना है, आपको नहीं आती उसे नहीं मतलब है, आप आसान जहां से मिलेगा। 13 7 91 पहले कर लीजिए, और 91 को 2 गुना आप आसानी से कर सकते हैं, 182। अब बताइए ये तो निकल गया। अब एग्जामिनर ने बोला है कि जांच करिए कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर बराबर होता है, तो जांच किया जाए। रेडी है, चलिए तो पहले ही फार्मूला लिखिएगा, क्या 2 संख्याओं का गुणनफल और बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो 2 संख्याएं कौन सी जो दिया था, एक 26 और एक 91, तो रखिए 26 गुणे 91, और एचसीएफ कितना निकाले हैं 13 गुणे एलसीएम कितना है 182। अब आपको देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप बचपन में कितना गुणा किए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए तरीके कई सारे हैं, ध्यान से सुनिए। कैसे करा दें इसको जल्दी, डायरेक्ट क्लोज नहीं करवा दें। देखिए हम कैसे करवा रहे हैं, इस 26 को देखिए, हमारी सारी फोकस होगी मैथ में, कैलकुलेशन जल्दी करा, जितना जल्दी फास्ट हो सके उसके लिए आपको जाहिर सी बात है अगर समय कम चाहते हैं तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। जिसको नहीं है भगवान से प्रार्थना करिए जल्दी से जल्दी भगवान दिमाग दे, ठीक। आइए इस 26 को देखकर हमको एक चीज आ रहा है कि इसमें 13 होता है, यानी 13 गुना 26 तरीके हैं, फिर जितना बताओ तो उतना मतलब गुणा कर लेगा, वो अभी आपको पता चलेगा, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन पता चलेगा। 2 को भी छोड़ते हैं क्योंकि हम 13 का पढ़ा पढ़ सकते हैं आसानी से, 13 को सभी लोग को पढ़ाया होगा, उंगली पता लगा पढ़ सकते हैं, यानी 13 के 13 और 13 नवा 117 में जुड़ेंगे 118, यही ना हो गया। अब इसका 2 गुना करना है कर लेते हैं, अब 2 गुना आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं इससे, ये अभी हम आपको बता रहे हैं, जिस दिन बड़ी संख्या है कि उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ गुणा करने से अच्छा फैक्टराइजेशन बढ़िया है। अब 2 गुना ही ना करना है, 2 गुना मतलब 3 गुना के 6, 8 गुना के 16, 11 गुना के 22 और 22 से 23, यानी इधर आ गया 23 और 66। इसी चीज को आप ऐसे भी ला सकते थे, 91 गुणे 26, ये छोटी संख्या थी तो आपको हो सकता है कि आसान दिख रहा होगा। अब इधर आते हैं, यहाँ रोके फायदा मिलेगा। बच्चों को पता है कि हमको 13 का गुणाई करना है, जब आपको करना है तो ऐसे लिखना जरूरी है, लिखेंगे तो 4 सेकंड बर्बाद होगा, कौन देगा, एग्जामिनर देगा। एग्जामिनर तो मैथ के सवाल में आपको ऐसे ऐसे नाम डालेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसी चीज डालेगा, उसमें पढ़कर आपको दूसरी चीज याद आने लगेगा, 4 सेकंड बर्बाद। जैसे मान लीजिए कि उसके घर खाने को पैसा नहीं था, ठीक है ना, वो जाकर बाजार में पिज्जा खाता था, अब आपको पिज्जा आया तो आपको याद आएगा पिज्जा बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, काट हम भी अमीर होंगे तो खाएंगे। अल्लाह सवाल दिया पिज्जा, आपको ध्यान दिया कहीं
और आपको लग रहा है अरे खाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, वो आपको इसलिए दे रहा है कि जो आप समय बर्बाद करना है कर लीजिए, और आपका जैसे ही समय बर्बाद होगा एग्जाम को बहुत संतुष्टि मिलेगी, बस हमारा काम हो गया, तो उसी चीज पे आपको ध्यान नहीं देना होता है। यानी ऐसे जगह हम लिखना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। 13 कहीं पारा है तो गुणा करेंगे, 13 दूना के 26, डायरेक्ट करना चालू करिए। 13 आठे 104, 13 आठे 104, 2 हासिल लगा तो 106। आपको ही पता चल रहा है कि हमारा कितना पारा याद है, ठीक है ना, क्योंकि अब तो डायरेक्ट आएगा। 13 दूना के 26, 13 आठे 100। यही चीजें देखिए हमारे अदर टीचर से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें यहाँ एक ही चीज आपको दिखेगी, कैलकुलेशन। चीजें आपको तकलीफ भी दे रही होगी, लेकिन 2 महीना 3 महीना पढ़ते रहिए, आपको कैलकुलेशन पे कैसा डिमांड हो जाएगा ना, आपको लगा यार क्या दिक्कत है। और दूसरे बच्चों से तुलना कर लीजिएगा, सवाल वो भी बनाएंगे भैया, सभी बच्चे सवाल बनाएंगे ना, सभी टीचर पढ़ा देंगे ना, आप में फिर क्या अंतर होगा। एक का समय पर बनाएंगे तो फिर एग्जाम होगा, प्रतियोगिता देखते हैं, प्रतियोगिता होता है तो उसमें सवाल बनाकर दौड़ कर पहले जमा करना पड़ता है, वो उसी टाइम बनाएगा, और सभी से दोनों एक ही लेवल पे है तो कौन फर्स्ट आएगा, तो दिक्कत नहीं है। इसका मतलब स्पीड आपका होना चाहिए, या तो आपको दौड़ने में स्पीड होना चाहिए या आपको सवाल, और ऐसा तो है नहीं कि आप आधा घंटा पीछे बनाकर दौड़कर मार्क उसका छू लेंगे, ऐसा तो है नहीं। बाल तो बने नहीं है या क्रिस बने नहीं है, इसका मतलब आपको स्पीड बनाना पड़ेगा, और स्पीड आपको धीरे धीरे आएंगे, एक चीज में कोई चीज आने वाली नहीं है। यानी 13 दूना 26, 13 आठ 104, 104 में 2 जोड़े 106, हासिल 10। आज तक नहीं लगाए हासिल 10, लगाना चालू करिए। 13 के 13, 13 में 10 जुड़ेंगे 23, क्या बराबर आ गया बराबर। आप नीचे लिख दीजिएगा, इसलिए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब बताइए सवाल सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल बोलिए कितना है, 510 और 92। सोच वही होनी चाहिए, क्या जल्दी कैसे तोड़े, और आपको धीरे धीरे फायदा मिलना चालू हो गया होगा, ठीक है ना। 510 को तोड़ना हमारे लिए कठिन है, लेकिन जैसे हम 0 को हटाएंगे 51 दिख गया, और 51 तो आप देखें 17 यहाँ देख रहे हैं, फायदा मिला है ना। कहाँ पूरा करना है भैया हमको, 0 का मतलब 2 गुणे 5 होता है ना, तो 2 लिख दिए, और यहाँ 17 यहाँ 51। आप 5 3 लिख सकते हैं, लेकिन क्रम में लिखा जाता है। इसका मतलब एगो 3 भी आया, और फिर 5 वहां से आया था, और एगो 17 नहीं तोड़ दिए, तो इतना बड़ा संख्या को आप आसानी से तोड़ पा रहे थे, इससे अच्छी बात क्या है। बस पहाड़ा आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा अगर 92 कैसे तोड़ेंगे, हमको याद है 23 के 92 होता है, आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 2 से तोड़ के वही बताएं। 2 से तोड़ेंगे तो फिर कितना होगा 46, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 23, आ तो गया। यानी 2 को 2 है और एगो 23। चलिए कोई दिक्कत किसी को, निकाल सकते हैं। अब फिर क्या करना हमको, वो जांच भी करना है तो पहले निकालेंगे ना, ऐसे अब किया जाओ, किन साल में गलती मत करिएगा, इस साल लड़की से पूछते हैं। चलिए किससे पूछेंगे, रीमा बताएगी। रीमा बोर्ड पे चलते समय, रोड पे पढ़ते समय, इधर देखिए यहाँ 1 ठो 2 है और यहाँ 3 गो 2 है, 2 गो 2 है। एचसीएफ में कै गो 2 लिखेंगे, 1 गो लिखेंगे, ठीक है ना। वो कितने लिखेंगे 1। अब अगला नंबर आता है 3 का, 3 यहाँ 1 गो है और यहाँ कै गो है 1 भी नहीं, 23 में 3 नहीं ले रहा है, ठीक है ना। इतनी आरक्षण आपको सरकार नहीं देती है, यानी यहाँ 1 गो 3 और यहाँ 1 भी नहीं है, तो हम आपको बताएंगे एचसीएफ में कॉमन आना चाहिए। तो क्या 3 लिखेंगे। अब समस्या 5 का है, 5 यहाँ है, क्या यहाँ इसमें है, यहाँ 17 है, क्या इसमें है, यहाँ 23 है, क्या इसमें है। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया 2। खत्म। कितना आसान सा, जितना बड़ा उतना काम। अब खेला होगा आपको एलसीएम में, एलसीएम में तो बड़ा दूर से कर लिए। आइए एलसीएम में, एलसीएम में यहाँ 1 2 है और यहाँ 2 कितने 2 लिखेंगे 2। अब बताइए 3 यहाँ 1 को 1 है, यहाँ 1 को नहीं, तो लिखेंगे ना। 5 वहाँ 1 हो, यहाँ 1 भी नहीं, 17 वहाँ 1 है 1 भी नहीं, और यहाँ 23 है वहाँ नहीं, तो ये सबका लिखना पड़ेगा। और वही उपाय है हमारे पास, क्या ध्यान से। हाँ तो पूरा ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सोचनी चाहिए जल्दी कैसे करें, ये कहीं सोचता है बस। पहली चीज जहां तक हम पहाड़ा जानते हैं वहां तक क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। जहां तक जानते वहां तक पढ़ लेंगे। 2 गुना के 4, 4 के आई 12 और 12 पाँचे 7, 12 पाँचे 7। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अब कर लीजिए, नहीं तो दूसरा पहले करा देते फिर बताते हैं। 60 आ गया,
देखिए यहाँ भी समय बचा सकते हैं। ये 17 छक्का तो हम जानते हैं ना, जब भी जीरो को गुणा करना हो जीरो को बाद में बैठा लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 17 छक्का 102 होता है, आइए वो जीरो बैठा देंगे, यानी इतना तो काम हमारा हो गया, सारा खेल यहाँ है ना। और देखिए पहली चीज और भी आसान है, 23 का मतलब क्या होता है 20 प्लस 3, ये चीजें दिमाग में करने के लिए होती हैं। तो 20 का मतलब तो फिर 2 गुना, 20 में 2 है, कर देते हैं, भाई के बाद दे देंगे, मर जाएगा सब घबरा जाएगा। चलो गुणा कर लो, 0 हो गया, 3 गुना के 6, देख रहे हैं ना पैसा दिख रहा है दूसरा चिन्ह, 0 2 गुना के 4, 0 हो जाएगा, देख लीजिए, यानी 0 6 4 3, यानी कितना आ गया एलसीएम 23,400। कोई दिक्कत? अब समस्या है कि आपको जांच भी करना है, जांच करना है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना आना चाहिए, तो फिर लिखते वही दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ लिख सकते हो, उससे कोई विवाद नहीं। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं 551 और 92, गुणा करना है, और एचसीएफ कितना 2 और एलसीएम कितना, यही ना। तो ये तो 2 गुना हम कर लेंगे, सारा खेला हमको यहाँ है कैसे जल्दी गुणा किया जाए, ये तकलीफ देगा। और अब आप आइए, अब बुद्धि लगाइए, ध्यान से सुनिए, इसको तो हम पूरा करने वाले बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, बचपन वाला आदत से। अच्छा ये 0 अगर यहाँ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 0 को हम भुला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यानी हमको सारा खेला है 51 का 92 में, 51 का, और आपको हम बताए थे 5 का गुणा करना, नहीं बताए हैं? 5 का गुणा करने का मतलब होता है आधा कर 0 बैठाइए, यानी अगर 5 का मतलब इसको हम समझते हैं 50 प्लस 1, ध्यान से सुनिए, 50 प्लस 1, तो 92 का अगर हमको 50 5 में गुणा करना होता तो 46 हो जाता, और एगो 0 बैठाते हैं, आधा कर 0, आधा कर 0, लेकिन एगो इसमें पहले से भी 0 था, तो ये तो 46 हो गया, लेकिन हमको केवल 50 में नहीं करना था, 51 में करना था। एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे तो 92 जोड़ना पड़ेगा, यानी हो गया 4692, 4692। ये आपको गुणा करने पर आया है 52 का 51 में, लेकिन ये वो 0 पहले से छोड़े थे, इतना है। अब समस्या है कि क्या उधर भी आ रहा है, बता रहे हैं, फिर से घबराइए मत। अब इसको देख लीजिए, तो 2 गुना का मतलब 2 गुने ना करना होता है, 0 6 गुना के 12, 4 गुना के 8, 9 23 गुना के 46, देखिए क्या आ रहा है, आया बराबर। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, हम आपको बताएं ना किसी भी संख्या का 5 में गुणा करने का मतलब होता है कि उस संख्या का क्या करिए, आधा करिए, 0 बैठाइए। हमको यहाँ 0 पर भी छोड़ देते हैं, लास्ट में बैठा देंगे। हमारे सामने बुद्धि होनी चाहिए कि हमको 92 का गुणा करना है किसमें, 91 में, और कैसे करेंगे, हमको दिखना चाहिए कि 50 प्लस 1 51 होता है, यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 50 प्लस 1, तो पहले 50 में गुणा करेंगे, अब 50 में भी नहीं करेंगे, पहले 5 में करेंगे, 50 में भी तो 0 है, और फिर वही बात क्या, आधा कर 0 बैठाएंगे, लेकिन ये वो 0 को आप छोड़ दिए थे तो बैठा लेते हैं, लेकिन ये तो 50 बार गुणा हुआ, हमको एक बार और करना है, एक बार करने से 92 बढ़ जाएगा, 4692, फिर यहीं तक नहीं रुकना है, एगो 0 यहाँ भी बैठना, ऐसे आया है, कोई बात नहीं है, वो करते रहिए, हम अपना तरीके नहीं बदलेंगे, ताकि आपको फिर नीचे लिख दीजिएगा। इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब समझ में आया ना? इसका एक सवाल मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, उसको बनाइएगा, तीसरा में जो सवाल उसको ही बना लीजिएगा। सवाल कौन कौन, दूसरा का तीसरा, मजे, चलिए बोलिए कितना है, 336 और 54, है। बनाना क्या हम लोगों को दिखाना है कि पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, और जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, बतिया लीजिए फिर हम पढ़ाते हैं।
एचसीएफ एलसीएम निकाल कर आपको दो संख्याओं का गुणनफल क्या करना है, देखना है कि बराबर है कि नहीं। आई थिंक अब सब लोग मैच्योर हो गए होंगे। कैसे निकालना है, 336 और ये आपका 54 तो आपको दिख रहा है 9 छक्का 54। सारी समस्याएं 336 में दिख रही होंगी। तो हम आपको एक तरीका बताए थे कि सबसे पहले इसको 2 से क्या करिए, तोड़िए। बाकी तो आपके पास ये वाला है ही उपाय। 336 2 से कटाइए, 2 के 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, फिर 2 से कटाइए, 2 आठे 16, 2 चौके 8। सही आ रहा है ना। फिर 2 से कटाएंगे एक बार में 42 बार में, फिर 2 से कटाएंगे बार में 21 बार में, फिर 3 से कटाएंगे बार में 7 बार में। यही ना आ रहा था। ये प्रोसेस को बगल में भी कर सकते हैं, यानी 2 की संख्या टोटल कितनी है, 4। 2 की संख्या टोटल कितनी है, 4। 3 कितना है, 1, और इसके बाद आ रहा है 7। और 54 को तो आसानी से तोड़ सकते हैं, 9 छक्का 54। 9 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3, और 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3। 2 गुणे 2 नहीं, 2 गुणे 3। कहाँ बुद्धि चल जा रहा है, यही ना है वो। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ बताएंगे विनीता जी, बताइए। 2 का संख्या क्या हुआ, यहाँ लिखे सब एगो। क्यों एगो, जो गलती अगली बार बच्चों से हुआ, गलती हम नहीं चाहते कि आप आगे जाकर करिए, इसलिए यही समस्या खत्म। क्या बोलिए ना, वही जो बोलना चाह रही हैं। यहाँ 2 कई बार है, 1 2 3 4 बार, यहाँ 1 बार है। एक ही बार क्यों लिखवा रही हैं आप, क्योंकि हम बताए थे। क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है यही बतिया, बोलिए ना भैया। एक ही बार लिखेंगे ना हो, कोई पूछता है क्यों एक बार लिखेंगे, तो बताइएगा नहीं। दोनों में है इसीलिए, कॉमन दोनों में देखा था, वही खून पड़त ना हो, दोनों में कॉमन एक ही 2 है, इसलिए दूसरा तैयार है, आपसे पूछेंगे तो कितने 2 लिखेंगे, 1। अब समस्या क्या है, यहाँ 3 कईगो, एगो, यहाँ 3 कईगो है, तो कितने 3 लिखेंगे, 1, क्योंकि कॉमन केवल एक ही गो है। और क्या और कोई कॉमन है वर्ड नहीं, 7 यहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो गया। अब सारा खेला किसमें है, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा। अब यहाँ क्या 2 है, 4, यहाँ क्या 2 है, 1। बताइए दूसरा एलसीएम में 2 कितने लिखे, 1। एलसीएम में 2 क्या लिखे, बेटा तो निश्चित है। एचसीएफ में 2 कितने लिखे, सुनिए थोड़ा तो 10 तो बता देगा, चलेगा ना। 2 लिखे, 4 को 2 लिखे, बताइए लोग अधिकतम लिखते हैं ना वो। ना कहूँ तो इससे कहो अंजुमन भी थोड़ा भैया कि प्रेम से पढ़ाएंगे। प्रेम तो हमारे डिक्शनरी में है नहीं है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। 4 हो गया, अब 3 पाए जाते हैं। 3 यहाँ कई गो है, 1, यहाँ 3 कई गो है, 3 गो है ना। अधिकतम कितना है, 3। इसका मतलब 3 भी यहाँ कई बार लिखेंगे, 3 बार। अब क्या कोई और भी चीज छूटा हुआ है, जी 7 छूट गया था, तो 7 को क्या करेंगे, लिखेंगे। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। तो पहले हम बोले थे कि आसान आसान गुणा कर लीजिए, जहां से भी आपको अच्छा लगे। देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 3 48। कैसे भी करिएगा तब ऐसे करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 के 9 दूना 9 3 27, दूना के 54, दूना के 108, दूना के 216, दूना के 432। नहीं हुआ, ये 2 गुना करना तो आसानी है, 2 गुना करते जाइए, वो प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। 3 के 9, 9 3 27, 27 गुना के 54, 54 गुना के 108, 108 गुना के 216, 216 गुना के 432। अब 432 को आपको किसमें केवल गुणा करना था, 7 में, क्योंकि 7 में आप नहीं कर सकते हैं। 7 गुना के 14, 7 के 21, 22, 7 4 28, 2 30, यानी कितना आ गया, 3024। 3024 आया इतना हम लोग का, कोई दिक्कत। ये तो हमारा भी निकालना पड़ेगा एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन इसके साथ हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। जांच क्या करना है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है बराबर होता है कि नहीं, यही ना। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही ना चेक करना है। ध्यान से देखिए सब लोग। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, श्रेष्ठी बताएंगे 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं। हमारा मुंह तक बोर्ड तक 2 संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, हाँ कौन कौन सी हैं, आ रहे तमाचा लगाए। अब बताइए 2 संख्याएं जो आपको दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, 2 संख्याएं
हाँ 360 300 हाँ R60 300 इतना ही पता रहे दो सवाल बना के 336 और वो संख्या कौन सा है 14। अब इधर क्या है एचसीएफ कितना आया है गुड़े एलसीएम कितना है 3024। अब हम लोग को देखना है कि बराबर है कि नहीं है। अब आपको प्रॉफिट बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि 54 फिर हमको दिख रहा है किसके नजदीक 50 के नजदीक, और 50 का गुणा यानी 5 का गुणा करने का मतलब बताए थे आधा करेंगे। क्या 336 का आप आधा कर चुक सकते हैं। और वही तो सुबह निकाले थे तो आया था 168 आया था ना, ध्यान से सुनिए 168 लेकिन जीरो भी नहीं बैठाते हैं और एक जीरो 50 में कोई बैठाएंगे। ये तो हो गया किससे केवल 50 में, हमें भी 4 से भी गुणा करना है। और 4 का पार्ट आप पढ़ सकते हैं 4 छके 24, 4 3 12 2 14 और 4 3 12 12 1 13। इसको आपको क्या करना है जोड़ना है। यही आ रहा है 18 1 44। इधर भी गुणा करके देख लेते हैं, इधर भी यही आएगा 6 चौके 24 14 12 2 14 6 1 16 6 36। क्या बराबर है दोनों? अगर बराबर है तो नीचे आप लिख दीजिएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके एचसीएफ गुणे एलसीएम। तारीफ की जल्दी, जिनका नहीं बना जिनका बना बहुत अच्छी बात है। तीसरा में सवाल आते हैं, ठीक है ना। बना था ऐसा बनना चाहिए था। दो पैर एक पैर नहीं, ऐसा वाला नहीं। पहले क्या किसको तोड़ेंगे 12 को, फिर किसको तोड़ेंगे 15 को, फिर किसको तोड़ेंगे 21। अब 12 इतना बड़ा बड़ा बना लिया आदमी, 12 को तोड़ने में कोई दिक्कत होगा नहीं। सबको पता है 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 का मतलब 4 का मतलब 2 गुणे 2 और 3, 15 का मतलब 3 5 15, 21 का मतलब 3 7 21। कोई दिक्कत? अब क्या निकालना आपको एचसीएफ। भैया आपको 2 संख्याएं दे 4 संख्याएं दे 20 संख्याएं दे, हमसे क्या मतलब है। हमारा एक ही कंसेप्ट है कि जब एचसीएफ निकालेंगे तो सब में क्या होना चाहिए कॉमन, और एलसीएम जब निकालेंगे तो जो मैक्सिमम अधिक होगा या जो छूट कॉमन के अलावा जो छूट जाएगा उसको भी ले लेंगे। आप बताइए एचसीएफ निकालेंगे तो पहले क्या 2 कॉमन है किसी में 3 है, ये देखिए एक और 3 हर जगह है ना, लिख देंगे। अब क्या कोई कॉमन है नहीं, एचसीएफ कितना हो जाएगा। अब सारा खेला कहाँ होगा एलसीएम है। एलसीएम में 2 यहाँ कई बार 2 बार, अधिकतम में 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए। 3 अधिकतम कई बार एक ही बार है, एक बार लिख दीजिए। 5 कई बार अधिकतम 1 बार, 7 कई बार अधिकतम 1 बार। कोई दिक्कत हो जाएगा आसानी से। देखिए गुणा कर लीजिए 7 5 35। तरीके कई सारे हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए 7 5 35 हो गया और 3 गुना 6 गुना के 12, 35 के बारे में आप आसानी से कर सकते हैं। गुणा करना नहीं है, देखना है केवल 35 के बारे में गुणा करना है। 10 से गुणा करने का मतलब होता है 0 बैठा दीजिए और 2 गुना करना छूट गया तो 35 गुना के 70 यानी 420। समझ पा रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं। ये चीजें अभी थोड़ा सा तकलीफ दे रही है। जिस दिन बाबू आपको कमांड आ जाएगा मैथ में पेपर आपको बोलते हैं आधा घंटा पहले बैठ जाइएगा, आधा से पौने घंटा, और उस कॉन्फिडेंस तब तक होगा नहीं होगा जब तक कि आपका कैलकुलेशन पे डिमांड नहीं होगा। हम लोग ही पढ़े थे तो टीचर ये सब थोड़ा बताता था, खाली कर रहा था सामने गुणा कर। भैया वही तरीके के टाइम बचेगा। मैथ में जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनका कहिए कि मैथ क्वेश्चन बन गया तो कहीं जवाब होता है कि क्यों आज सब रहा था क्वेश्चन छूट गया। क्यों छूट गया? तरीके आपके गलत थे, उस तरीकों पे आपको काम करना पड़ा। ऐसे ही करना धीरे धीरे। या मामले आपको लिख रहे हैं आपको तुरंत ही दिमाग में अच्छा जी 35 को गुणा 12 में करना, 35 को पहले 10 बार करेंगे तो 350 हो जाएगा, फिर 2 बार करेंगे 35 गुना के 70 और 70 जोड़ेंगे 350 में 420, और जितना अपने दिमागों को टाइम दीजिए उतना हो गया। क्या बन गया? कोई दिक्कत? बोलिए मिलाते रहिए। आया सबका आंसर ना? चलिए ठीक है। दूसरा बोलिए 17 23 और 29। देखिए 17 को तोड़ेंगे तो 17 को क्या लिख सकते हैं? हम आपको बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड जो होता है निकालते समय एक नहीं लिखते हैं, लेकिन उस केस में जहां पे आपको कोई एक के अलावा कोई अलग एक कॉमन ही ना हो तो वहां एक लिखना आपकी मजबूरी बन जाती है। जैसे कि संख्याएं दी गई, क्या यहाँ संख्या में एक के अलावा कुछ कॉमन है? इसका मतलब अगर कॉमन नहीं है और अगर ध्यान से देखिएगा तो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या बताए थे वे संख्याएं जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो उसमें तो आपको सह अभाज्य रहेगी तो हमेशा ऐसे कितना होगा? तो अब मजबूरी हमारा एक लिखना, मजबूरी है ना, यानी 17 जोड़े 1 ले 17,
इसमें 23 गुणे 1, चूंकि एक आभास नहीं करेंगे, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन मजबूरी के कारण लिखना पड़ा है। और 29 का मतलब 29 गुणे 1। अब बताइए एलसीएम कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं कौन होगा, एलसीएम कितना होगा 1। और एलसीएम का मतलब एक का तो गुणा ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक से फर्क नहीं पड़ने वाला है, करने की जरूरत नहीं है। यानी 17 गुणे 23 गुणे 29, इसको क्या किया जाए, गुणा किया जाए कि और क्या किया जाए, तरीके हैं डाल दो तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसका करिए, कर चलो कराते हैं। देखो 17 गुना के 34, मतलब ये 20 है। इधर देखा जो लीजिए कि माजी किसी किताब में नहीं मिलता बाबू, क्या आपको लग रहा है गुणा करना किताब में मिलेगा, तरीका मिलेगा वो ना। 23 में उनको गुणा करना है तो आप पहले 20 बार करिए ना, ये गुणा करना है दिमाग में कि 17 गुना के 34, लेकिन 34 नहीं होगा बल्कि 340 होगा। लेकिन 17 तिया भी करा था, 17 तिया 51 जब जोड़ेंगे तो 391, 391। अब कितना में गुणा करना है, 391। अभी भी हम टाइम नहीं लगाएंगे। अब हमको गुणा किसमें करना है, 29 में। 29 का मतलब 3 समझिए, 29 का मतलब 3, और 3 में तो आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। फिर 0 बैठा लेंगे, 3 के 3, 3 27, और फिर 3 के 9 2 11, लेकिन इनको 0 बैठाना यही जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि उसको 30 बार नहीं करना, 29 के बाद, यानी एक बार ज्यादा किया और एक बार ज्यादा करने से 391 बढ़ जाए, यानी 391 आपको घटाना पड़ेगा। 9 बचा, हासिल दिया है 12 मतलब 3, और ये भी हासिल दिया मतलब 6, 6 में से 3, और ये आपका 11 आंसर आया है। 11 33 ये आपका कोई दिक्कत आपका किताब में आंसर गलत दिया है। कितना दिया एलसीएम, 11 39, और आपका भी इतना ही आया है। बुक दीजिए, पुराना बुक खोलिए, पुराना बुक जिसके पास एनसीईआरटी उसके मिलाइए, तो नया वाला बुक को छोड़कर पुराना वाला बुक मिलाइए। कितना 1139, बाई मिस्टेक है, उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए, किताब बता लीजिए। एनसीईआरटी में गलती कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। किसी किताब में सुधार नहीं गया है। 11 इसमें दिया है, कुछ किताबों में सुधार लीजिए, बाई मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। भैया इंसान ने किताब छापा है, गलती कम निकलती है, लेकिन कभी कभी निकल जाए तो उसके लिए क्या ही करेंगे। तीसरा ही बना ले दीजिए, तो एक बार बताइएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाते हैं, एनसीईआरटी सुधार लिया आंसर ना, तीसरा ही बना ले दीजिए, इसके बाद उतारिएगा। तीसरा बोल दीजिए 8 9 25, यही ना है। तो यहाँ 8 निकालेंगे, यहाँ 9 पर निकालेंगे, यहाँ 25। 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 9 का मतलब 3 गुणे 3, 25 का मतलब 5 गुणे। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर क्या मानेंगे, क्या मानेंगे। तो यहाँ लिखने की जरूरत थी, यहाँ लिख देंगे कि वहां समझिए, नहीं लिखने की कोशिश करें। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखिए गुणा बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। सब लिखे हैं ना, बिल्कुल बेचैन मत होइए, आसानी से आप गुणा कर सकते हैं अपने इक्वली हैंड पर। 25 यहाँ 75, 3 को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परेशानी कर रहे हैं तो ऐसे करिए, देखिए आसानी से कर सकते हैं। 5 के 50, 25 दुना 50, 50 दुना के 100, 100 दुना के 200, आई 3 के 9, यानी 2 को गुणा 9 करेंगे 2 का 1800। आसानी से आ गया। आसान चीजों पे कार्य करिए, यानी आंसर कितना आ गया। अब उतार लीजिए, बाकी आगे सवाल बनाते हैं। ठीक है, जिनका सही है बहुत अच्छी बात है। बात हम बोल रहे थे कि आप एचसीएफ यानी संख्याएं पोस्ट में 306 और 697 बराबर कितना दिया है 9। आपसे पूछा क्या है एलसीएम, इसका 306 और 697 यही ना पूछा है। आपको पता होगा हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ। तो कल लिखवाए थे ना वो, आज पूरा सवाल बनाए हैं जो 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 किया। अब समस्या है कि देखिए इसीलिए कृति जी पूछे थे दो संख्या कौन कौन सी, तो यहाँ आ गया दो संख्या कौन सी भैया, जो ये ना दो संख्या दे हमारे पास, यानी एक संख्या का नाम है 306 और दूसरी संख्या क्या है 697 बराबर एचसीएफ आपको दिया है। देखिए कितना 9, और क्या आपको निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है ना,
डायरेक्टली कोष्टक में लिख भी सकते हैं, इन्हीं संख्याओं का कॉमन है तो लिख दीजिए। अगर आप यही चाह रहे हैं तो 306 657, फिर गुणे एलसीएम लिख देते हैं ताकि आपको भी सुविधा रहेगी। 306 657, यही ना है। एलसीएम कितना है निकालना है 306 वाला का और 657 वाला। आपको पता है जिसका निकालना होता है उसको उधर रहने दीजिए, और 9 जब गुणा में इधर का क्या जगह भागा। समस्याएं क्या है कि हम एलसीएम को ही पहले लिखते हैं, कोई दिक्कत उधर है, लेकिन इसी साइड पे जाकर लिख देते हैं 657। अब बताइए ये भी अपनी जगह है 306 गुणे 657। देखिए बताए थे कि जो गुणा में होता है क्या होता है भागा में, यानी यही ना आपको निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है 306 और 657, तो कटाना है केवल और कटेगा। 9 का विभाजता का नियम होता है कि कोई भी संख्या 9 से कटेगी यदि उसको जोड़कर 9 से कटे। तो पहले वाला कट रहा है, देखिए 36 9 है ना, कटाइए 9 चौके 36 वैसे 9 3 27, 3 बचा 9 चौके 36, यही ना आया। यानी आपको क्या करना है केवल 657 में 30 में गुणा कर सकते हैं, वो अब तरीका हर सिखा रहे हैं, ठीक है ना। या डायरेक्टली आप गुणा भी कर सकते हैं। 4 7 28, देखिए गुणा भी करना है तो इससे नहीं, 4 7 28 हासिल 2, काम खत्म। स्पीड चाहिए हमको, ठीक है ना। 4 7 28 5 चौके 20 2 22 और 6 चौके 24 24 2 26 7 1 21 3 5 15 1 15 2 16 15 2 17 और आपका 36 18 1 19, यानी जोड़िए 8 3 3 9 3 9 2 11 12 और ये आपका यही आएगा। आंसर मिला लीजिएगा 300। उतारिएगा देखिए फास्ट। कोई भी संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के घाते n शून्य पर समाप्त होगी यदि उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो 2 गुणे 5 हो, लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है, इसलिए यह संख्या 6 के घाते n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस यही आपको डेफिनेशन लिखना था, नहीं होगी। क्या कहना चाह रहे हैं समझ में आ गया ना। कभी भी 0 पे समाप्त होने के लिए मतलब होना चाहिए +13। इस सवाल को कैसे भी कर आपको भाज्य संख्या बनाना है। भाज्य संख्या मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, और जो संख्याएं दिख रही है वो टोटल कितनी है अभाज्य ही है। 13 भाज्य 11 भाज्य 7 और सभी भाज्य ना। और ये देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा तो 1001 है नहीं। अब कॉमन क्या किया जाए, एक चीज ध्यान से देखिए, 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो 13 क्या हो रहा है कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुणे 11 और यहाँ +1 बचेगा ना। तो 13 गुणे कोष्टक पढ़े में तो पता होगा, पहले गुणा को हल करते हैं। किधर दुकान पे जाना है तो ताकि बोर्ड पे इतना उम्र चिंता होते 11 7 77 और +1 यानी कितना 13 गुणे 78। अब आपको आंसर नहीं लिखना है,
क्या बताइए 78 एक भाज्य संख्या नहीं हो गई? अरे 78 हो गई ना, बस हो गया, यही करना था हमको। क्लियर है सबको? अब गुणा भी करके लिख सकते हैं, लीजिए लिख देते हैं भैया, हम चाहते थे 13 8 104, 10 हाथ से बता 13 7 91, 91 में 10 जोड़िए 101, यही ना? सही है। देख लीजिए फिर 13 छक्का 13 8 104, हासिल बचा 10, 13 7 91 में 10 जोड़ेंगे क्या आपका 101, यही तो हो गया। तो नीचे लिख भी सकते हैं यह एक, लेकिन एग्जाम समझदार है, भाज्य संख्या। संख्या दूसरा भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कहां से शुरू है? 7 6 5 4 3 2 1 तक, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस, फिर आप देखिए 5 कॉमन है दोनों जगह से, इसको भी अभाज्य के भाज्य बनाना है, 5 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 4 भी है, 4 भी करते व्यवहार हो चाहिए, 4 5 को देना चाहिए, भाज्य संख्या के मैट्रिक दिख रहा था। 3 2 6 भी है 1 और प्लस 1, यही ना होगा? कोई दिक्कत? अरे 1 नहीं लिखे, इसका 5 हो जाएगा, क्या लिखने की जरूरत है? अब इसको आप गुणा कर लीजिए, तो गुणा का हमने तो बिल्कुल नहीं करना है। 7 छक्का 42, 42 चौके कर ले, 42 गुना कर ले, चलो 42 गुना कर लीजिए, 42 कितना हो जाएगा? 84, और फिर कर लीजिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यही ना था? 7 छक्का 42 गुना 84, देखिए 12 4 48, 12 8 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100, यानी 1008, 1000। देख लीजिए 12 4 48, हासिल 4, 12 8 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। अब 1008 प्लस 1, ठीक, तो 5 गुणे ये कितना हो गया? 1009, ये ना हो गया 1009। और जब गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है 5 9 45, 4 0 5, अब जाहिर सी बात है संख्या है तो एक क्या, और अपने आप के अलावा कई से 5 से भी कटेगी ना, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? एक भाज्य। तो बस वहीं लिखना था, यह एक भाज्य संख्या। उतारिए, उतारिए उतारिए जल्दी। सेवेंथ नंबर, तो 2 व्यक्ति हैं, एक सोनिया है और एक कौन सा है? पहले हम लिख सकते हैं, ठीक है ना? सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 18 मिनट। ठीक, अगला सवाल देखिए, इसी में क्या दिया है? रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, इसको कितना लग रहा है? 12 मिनट। अब सारी समस्या है कि क्या करना पड़ेगा? तो करना है कुछ नहीं, हमको दोनों का क्या करना है? लॉसव ले लेना है। क्या करना है? लॉसव, यानी 12 का, तो 12 को तोड़ सकते हैं, 4 तिहाई 12 तोड़ लेंगे ना। 18 का मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3। अब एलसीएम तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, किसी विधि से निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा? 2 2 बार है, अधिकतम लिया था ना, 3 अधिकतम 2 बार है, यानी 4 9 36। आपका आंसर होगा, यानी पहला बार दोबारा कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। उतारिए जल्दी सवाल को, अगला एक्सरसाइज हम चालू करते हैं।